अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और बात करेंगे इस्लामी अहकामात की कोरिलेशनिंग या इसका जो बाहमी ताल्लुक़ है ज़हनी सेहत के साथ। क्यों कर आप इस्लामी अहकामात पर जब आप अमल करते हैं तो इसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी मेंटल हेल्थ के साथ होता है। इस्लामी अहकामात में जो हम बात कर रहे हैं वो गुस्से के हवाले से कर रहे हैं। हमने देखा कि इस्लाम में गुस्से के हवाले से बहुत ही सख्त ममानियत की गई है, उसको हराम कहा गया। गुस्से के हवाले से कहा गया कि वो बहादुर, असल बहादुर वो है, वो ये नहीं है जो अपने फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की वजह से, अपने मसल की वजह से किसी को चित कर दे या किसी को मगलूब कर दे। असल ताकतवर वो है कि जब उसको गुस्सा आए तो उस पर वो कंट्रोल कर ले। इसको सबसे बहादुर इंसान कहा गया। उसकी वजह ये है कि वो एवोल्यूशन में इर्तिका के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मज़बूत इमोशन है गुस्सा, उस पे वो कंट्रोल कर रहा है और उसकी कॉग्निशन, जो उसकी अकल इतनी मज़बूत है कि वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है। और ये जब आप इमोशनल, पूरी जो इमोशन की साइंस है और एवोल्यूशन में इमोशंस किस तरह इन्होंने हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे भी काम किया, गुस्से में कितनी एनर्जी है और ये ऑल ऑफ अ सडन कैसे आपकी अकल को माउफ कर देता है, इस तमाम साइंस को जब आप जानते हैं तो तब आपको ये हदीस समझ आती है कि क्यों कहा गया कि तुम में सबसे बहादुर वो है जो कि गुस्से की हालत में अपने ऊपर काबू पा लेता है। हमने देखा कि इस्लाम में जो एंगर मैनेजमेंट के हवाले से कहा गया कि आप जिस पोजीशन में हैं उसको चेंज कर लें। अगर आप खड़े हुए हैं बैठ जाएं, अगर आप बैठे हुए हैं लेट जाएं, आप वज़ू करें। ये तमाम वो एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स हैं जो कि आपके टेंशन या आपकी तवज्जो मन को तकसीम कर सकते हैं वक्ती तौर पे। आप किसी तरह उसको, क्योंकि वो वक्त जो है वो बहुत मुश्किल होता है। आज का जो हमारा मौजू है वो इसकी काजेज़ को देखना है कि गुस्से की जो काजेज़ हैं वो क्या हो सकती हैं। एक तो इसकी बहुत ही एक्सटर्नल काजेज़ हैं जो बिल्कुल बैरूनी होती हैं। वो कोई भी चीज़ है, किसी का रवैया है, वो आपको उकसा सकता है, वो ट्रिगर के तौर पे आ सकता है गुस्से के हवाले से। इसी तरह वो चीज़ जो कि आपको पसंद नहीं है और वो चीज़ जो कि आपकी कोई आपका कोई गोल है उसके दरमियान में वो हर्डल क्रिएट कर रही है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर गुस्से को उकसा सकती हैं। इंटरनल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं और हर वक्त सोचते रहते हैं और अंदर ही अंदर जो है वो चीज़ों को बुनते रहते हैं, तो इस तरह के इंटरनल ट्रिगर्स जो हैं वो भी बन जाते हैं। फिर इस तरीके से अंडरलाइंग इमोशंस होते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप अपने उन इमोशंस को दबाते रहते हैं और किसी वक्त वो अचानक एक तूफ़ान की शक्ल में बरामद होते हैं। और अगर हम एंगर मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें बहुत ही बुनियादी जो चीज़ है वो इन ट्रिगर्स को फाइंड आउट करना है। यानी आप गुस्से पे उस वक्त तक काबू नहीं पा सकते जब तक आप इन ट्रिगर्स को न जानते हो। इन ट्रिगर्स को आप बहुत आराम से आप एक डायरी रख सकते हैं। उस डायरी के अंदर ये आप बाकायदा लिखना शुरू कर सकते हैं कि ये ट्रिगर्स हैं। आज पूरे दिन में मुझे 2 या 3 जगहों पे गुस्सा आया। ट्रैफिक में मैं फंसा हुआ था, वहाँ पे गुस्सा आया। किसी और का रवैया इस तरह का था कि मुझे गुस्सा आया। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे घर के अंदर किस रवैये की वजह से मुझे गुस्सा आया। ये तमाम जो ट्रिगर्स हैं जब आप एक दफ़ा नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई या रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं। ये नेक्स्ट जब भी ये ट्रिगर होगा मैं इसको रिकग्नाइज़ करूँगा। बिकॉज रिकग्निशन यानी उसको पहचानना कि ये ट्रिगर जो है ये अभी नमूदार हुआ है और गुस्सा, इस तमाम दोनों स्टेट्स में सेकंड्स का फ़र्क है। इन सेकंड्स में आपने एंगर मैनेजमेंट करनी होती है। इन सेकंड्स के अंदर आपने गुस्से को काबू पाना होता है और उस ट्रिगर को रिकग्नाइज़ करना होता है। अगर आपने 2 या 3 सेकंड में उसको रिकग्नाइज़ करने में डिले किया, देर की, तो फिर उसके बाद आपकी कॉग्निशन को ले दे जाता है, आपकी अकल को माफ़ कर देता है और आप एक ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं जो न सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, सोसाइटी के लिए होता है और आपकी तमाम तरक्की और आपकी फैमिली और आपके आसपास जितनी भी मेरी ज़िंदगी है उसको मुतासिर करता है। एंगर मैनेजमेंट में जाते हैं तो फिर आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, वो भी बुनियादी तौर पे आपकी थॉट्स पे, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी थॉट्स में हैं। आपका पैटर्न क्या है थॉट्स का, उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो उस तरीके से CBT जो है उसके ज़रिए जो है, अगर आपका क्रोनिक एंगर है या बहुत ही आपको बीमारी की शक्ल में एक गुस्सा है तो उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन बेसिकली यकसुई है। आप यकसुई हासिल करते हैं और जब आप इस्लामी अहकामात में जाते हैं तो जब आप नमाज़ पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी इबादत करते हैं, उस इबादत का नतीजा यकीनन वो यकसुई जो है वो आपको इन तमाम चीज़ों से बाहर निकाल सकती है। वो जो सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन है, वो जो इर्तिकाज़ है, अगर वो इर्तिकाज़ आप हासिल कर लें तो वो मेडिटेशन है। वो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। डीप ब्रीदिंग से आपको इंसानी ज़हन को ये भी एहसास होता है कि किसी तरह की कोई ख़तरे की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है बुनियादी तौर पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एंगर जो है, गुस्सा जो है, ये हमारा सर्वाइवल के साथ ताल्लुक़ है इसका एवोल्यूशन में। आज भी जब भी हमें गुस्सा आता है तो किसी न किसी जगह इसका जो लिंक है वो सर्वाइवल
یا ہماری بقا یا زندگی کے تسلسل سے حوالے سے کوئی سوالیہ نشان ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اینگر جو ہے ایک دم ڈیولپ ہوتا ہے۔ جب آپ یکسوئی حاصل کرتے ہیں، جب آپ عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک ارتکاز کرتے ہیں، سنگل پوائنٹ کنسنٹریشن پہ جب آپ چلے جاتے ہیں، آپ کے مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں، ڈیپ بریدنگ یعنی آپ کا ایک بہت آرام سے سانس کی رفتار آپ لے رہے ہیں اور آپ بالکل حالت سکون میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام جسمانی تبدیلیاں ہیں جو کہ آپ عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اینگر کے بالکل مخالف ہیں۔ سائیکالوجی میں ایک کوگنیٹیو اپریزل تھیوری ہے، اس میں بہت ہی بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ہیں جو کہ ایویلویٹ کرتے ہیں، یعنی ایک ہی سچویشن ہوگی، ایک ہی معاملہ ہوگا، اس میں دو افراد کا رویہ بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک فرد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا غصہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو جائے، کسی بھی ایسی جگہ پہ آپ کسی جگہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ٹریفک میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس میں مختلف لوگوں کا رویہ مختلف ہو۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ شدید غصے کا اظہار کریں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی سے باہر نکل کے کچھ بدزبانی بھی کریں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل اس وقت سکون میں ہو جائیں بیکاز وہ ان کو معلوم ہے کہ اب یہ جو ٹائم ہے یہ ہے، ہم نے یہ گزارنا ہے۔ اب یہ تمام پیچھے ایک تربیتی مراحل ہیں جن سے آپ کا امپلسو کنٹرول اس کو حاصل ہوا ہے، ایسا فرد جو کہ اس وقت غصے میں نہیں ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امپلس کا جو کنٹرول یعنی جذبات پہ جو قابو پانا ہے، یہ بچوں کی تربیت کا بہت ہی لازمی حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جب وہاں پہ اپنے جذبات پہ کنٹرول پانا سیکھ جاتے ہیں تو آنے والی زندگی میں بھی اینگر مینجمنٹ ان کے لیے بہت ہی آٹومیٹڈ، کیونکہ وہ بچپن سے سیکھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ کام آسان ہوتا ہے۔ اور آپ کی ایک چیز آپ کے اپنے ذاتی تجربے میں ہوگی کہ غصے میں جو بھی آپ کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں، غصے میں آپ کا جو بھی رویہ ہوتا ہے، بعد میں جب آپ کول ڈاؤن ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ لفظ میرے منہ سے کیسے نکلا، وہ اس وقت جو میرا رویہ تھا، جو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ میں نے تو نہیں کہا، یہ میں تو نہیں تھا۔ باقاعدہ آپ کو لگتا ہے جیسے یہ حرکت جو ہے وہ کسی اجنبی نے کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو غصہ ہے وہ کتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ کی پوری پرسنالٹی کو، آپ کی پوری شخصیت کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے۔ تو اگر اس ٹریگر اور غصے کے بیدار ہونے سے پہلے کے درمیانی وقفے کو اگر ہم استعمال کریں اور اس ٹریگر کو فوری طور پہ پہچان لیں اور کنٹرول کر لیں تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ غصے پہ قابو پا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں بعد میں پچھتاوا ہو۔ تو اب آپ کو میرا خیال ہے کہ اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام میں غصے کے حوالے سے اتنی سخت سرزنش کیوں کی گئی ہے، اتنی سخت ممانعت کیوں کی گئی ہے، اور پھر ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑھا دیا گیا ہے کہ سب سے دلیر اور سب سے بہادر شخص کہا گیا ہے۔ اسلام کی بہت ہی بنیادی ترین تعلیمات میں صبر ہے اور معافی ہے۔ ان دو چیزوں کو آپ جتنا کھنگالیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آج آپ اپنے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، آپ اپنے سوسائٹی میں جتنا آپ گھوم جائیں، تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ آپ کو انہی دو چیزوں میں ملے گی۔ انہی دو چیزوں پر جب آپ عمل کریں گے، یعنی صبر میں اور معافی میں، اور اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے آپ کو اس غصے پہ قابو پانے کے حوالے سے، ان دو چیزوں پہ اگر آپ کریں گے، اس پہ عمل کریں گے تو سوسائٹی کو تبدیل ہونے میں، اس معاشرے کو تبدیل ہونے میں کچھ وقت نہیں لگے گا۔ اسلامی احکامات پر عمل کیجئے، اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ آپ کی ذہنی صحت کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ۔